नमस्कार दर्शकों। 17 अक्टूबर दिन शनिवार को अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। इस दिन से शारदीय नवरात्र का आरंभ होने जा रहा है, जो 25 अक्टूबर दिन रविवार को समाप्त हो जाएगा। यानी वजह है कि इस बार नवरात्र में 8 दिनों की पूजा और 9वें दिन विसर्जन हो जाएगा। अब की बार पुरुषोत्तम मास की वजह से पितृपक्ष और नवरात्र के बीच में 1 महीने का अंतराल आ गया है। नवरात्र का आरंभ तुला संक्रांति के साथ हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही इस वर्ष कुछ ऐसे भी सहयोग बन गए हैं जिनको लेकर ज्योतिषी आशंकित हैं कि आने वाला 1 साल में देश दुनिया में काफ़ी उथल पुथल हो सकती है। इन दिनों राहु केतु की स्थिति भी अनुकूल नहीं है। ऐसे में इस वर्ष नवरात्र को लेकर ज्योतिषियों का क्या मत है, आइए जानें। जी हाँ दर्शकों, वैसे तो माँ भगवती का वाहन शेर है, लेकिन माँ हर साल नवरात्र के दिनों में अलग अलग वाहन से भक्तों को दर्शन देने आती हैं। देवी भगवती पुराण के अनुसार माँ दुर्गा जिस वाहन से पृथ्वी पर आती हैं, वह आने वाली घटनाओं के संकेत देती हैं। जैसे इस बार माँ का आगमन अश्व यानी घोड़े पर हो रहा है और वापसी माँ भैंस पर करेंगी। साथ ही ये भी एक संयोग है कि चैत्र में आने वाली नवरात्रों में माँ अश्व पर ही विराजमान होकर पृथ्वी पर आएंगी। ज्योतिष आचार्यों की माने तो इस प्रकार 2 नवरात्रों में एक ही वाहन पर आने से ये शुभ संकेत नहीं है। नवरात्र शनिवार को शुरू हो रहे हैं और शनि पश्चिम दिशा के स्वामी हैं और घोड़े को भी इस दिशा का कारक माना गया है। इस वजह से पश्चिम देशों में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे प्राकृतिक आपदा, आंधी तूफान या फिर आतंकवादी जैसी घटनाओं से परेशान हो सकता है। साथ ही कोरोना जैसी महामारी फिर से अपना प्रचंड रूप ले सकती है। अमेरिका और चीन में ज़्यादा तनाव हो सकता है, जिसका खामियाजा पश्चिमी देशों को भुगतना पड़ सकता है। साथ ही तुर्की और फ्रांस के संबंधों में ज़्यादा गिरावट आ सकती है। इसके साथ ही सांप्रदायिकता और युद्ध जैसे खतरा बन सकता है। इसका असर भारत पर भी देखने को मिलेगा। जनता को बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। माँ भगवती की वापसी भैंसे से हो रही है, ये शुभ संकेत नहीं माना गया है। ऐसे में अगले 1 साल तक देश में रोग और शोक बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। साथ ही कई देश कई तरह की समस्याओं से घिर सकता है। भारत पाक और भारत चीन के रिश्ते और खराब हो सकते हैं। अर्थव्यवस्था के लिए भी ये शुभ नहीं माना जा रहा है। नवरात्र का प्रारंभ यानी पहला दिन रविवार और सोमवार को पड़े, तब माँ का वाहन हाथी होता है। मंगलवार और शनिवार को नवरात्र का आरंभ हो तो अश्व यानी घोड़ा। वहीं बुधवार के दिन माँ नौका पर विराजमान होकर भक्तों के घर आती हैं और गुरुवार और शुक्रवार को माँ डोली में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देती हैं। नवरात्र का अंत यानी समापन रविवार और सोमवार को हो तो माँ भैंसे की सवारी पर जाती हैं। मंगलवार और शनिवार को मुर्गे पर सवार होकर और बुधवार और शुक्रवार को हाथी पर विराजमान होकर वापसी करती हैं। वहीं गुरुवार के दिन नवरात्रि समापन हो तो माँ मनुष्य को अपना वाहन मानकर यानी उस पर सवार होकर वापस जाती हैं। तो दर्शकों, ये थी नवरात्र से जुड़ी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो आप अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से और रजत की रिपोर्ट।